नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया, जो कि सरकार की झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो आज बात इन फोकस के प्रोग्राम में हम स्वाभिमान अपार्टमेंट की ही करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, फिर देखेंगे कि स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की मुख्य विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से ये झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और साथ ही इस परियोजना का महत्व क्या है, किस प्रकार से ये आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनके जीवन में गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास करती है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। सरकारी स्कीम, सरकारी योजनाएं और सामाजिक न्याय जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब खबर को विस्तार से जानते हैं, और खबर यही है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के अशोक विहार में स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का उद्घाटन किया गया है। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के निवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास पहल है, यानी सरकार की एक महत्वपूर्ण विकास पहल है। और किस प्रकार की विकास पहल है? जो कि आवास उपलब्ध कराती है। और आवास किसको उपलब्ध कराती है? झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के निवासियों को आवास उपलब्ध कराती है। अपार्टमेंट दिल्ली विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में झुग्गी पुनर्वास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी ये जो अपार्टमेंट बनाए गए हैं, ये एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिस परियोजना को हम जानते हैं झुग्गी झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना। परियोजना का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य इस प्रकार से है कि झुग्गी निवासियों के लिए रहने की स्थितियों में सुधार किया जाए। और रहने की स्थितियों में सुधार किस प्रकार से किया जाए? इस प्रकार के आवासों का निर्माण किया जाए जो आधुनिक सुविधाओं से संपन्न हो और जिसमें उनके रहने के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में एक बेहतर सुधार किया जा सके। तो ये पूरी परियोजना है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि आप ये तो जानते ही हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। एक हिंदी माध्यम का है और एक इंग्लिश माध्यम का है। हिंदी माध्यम का जो बैच है, आईएएस फाउंडेशन बैच, वो 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम का भी बैच 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप अगर इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप एडमिशन लीजिए, और साथ ही आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और जयपुर में भी हमारे हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच शुरू हुए हैं या होने वाले हैं। जैसे प्रयागराज में हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है 2 जनवरी 2025 से, लेकिन आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इस बैच की जो टाइमिंग होगी वो होगी शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से जयपुर में आईएएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे। इस बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम विशेषताएं जानेंगे। किसकी विशेषताएं जानेंगे? स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की। चलिए विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। फ्लैटों की संख्या कितनी है? परियोजना में 1675 नवनिर्मित फ्लैट शामिल हैं, जो विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों के लिए ही सामान्यतः डिजाइन किए गए हैं। सस्ते आवास हैं। सस्ते आवास किस प्रकार से हैं? क्योंकि फ्लैट बनाने पर खर्च किए गए प्रत्येक 25 लाख रुपए के लिए लाभार्थियों को शुल्क के रूप में केवल 1.42 लाख रुपए का योगदान करना होगा। साथ ही 5 साल तक रखरखाव के लिए 30,000 रुपए देने होंगे। इस प्रकार से जो कुल लागत है
वो कुल लागत का 7% से भी कम बैठता है, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास अधिक सुलभ हो जाता है और इस प्रकार से उनके लिए आवास की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है। सुविधाएं किस प्रकार से रहेंगी? आधुनिक सुख सुविधाएं रहेंगी, जैसे इसमें सामुदायिक सुविधाएं भी रहेंगी, यानी कम्युनिटी लेवल जो फैसिलिटीज हैं वो भी रहेंगी। जल की बेहतर आपूर्ति रहेगी और स्वच्छता का विशेष तौर से ख्याल रखा जाएगा। और आप जानते हैं, जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं किसी भी आवास में, तो सैनिटेशन रख करके हम कई तरह की संक्रामक बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। तो इस तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं के माध्यम से हम व्यापक तौर से जो समाज के कमजोर आर्थिक समूह से आने वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में बेहतर गुणवत्तापूर्ण बदलाव ला सकते हैं। तो आवास एक महत्वपूर्ण माध्यम है उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने का। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। परियोजना का महत्व यही है कि जो सरकार की स्लम पुनर्वास परियोजना है, उसके दूसरे चरण की समाप्ति का प्रतीक है स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का उद्घाटन। सभी के लिए आवास सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। सरकार विकसित भारत का सपना अगर देखती है वर्ष 2047 तक, तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द सभी के लिए बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो सरकार की योजना भी है कि सभी के लिए जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराना है और सरकार की उसी व्यापक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना, और उसी के अंतर्गत आ जाता है आपके स्वाभिमान अपार्टमेंट्स। तो ये एक महत्वपूर्ण सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। परियोजना दिल्ली में जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन लोगों के लिए जहां पर अपर्याप्त आवास स्थितियां रहती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में जहां भी जो ज्यादा से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर जगह झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ है। कुछ इस प्रकार से असमान विकास का वितरण देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं कि जो संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना असमान प्रकार का है कि हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको झुग्गी झोपड़ियों का विकास देखने को मिलेगा। इसका तात्कालिक समाधान क्या है? तात्कालिक समाधान इसी प्रकार से है कि आप बेहतर पुनर्वास सुविधाएं उसी स्थान पर उपलब्ध कराएं जहां पर झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ है। इस प्रकार से चीजों को डेवलप करने का प्रयास करें या आवास सुविधाओं को डेवलप करने का प्रयास करें। यह तात्कालिक समाधान है। और अगर हम इसके दीर्घकालिक समाधान की बात करते हैं, तो इसका दीर्घकालिक समाधान क्या है कि हम बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को प्रदान करें, ताकि एक ही जगह पर किसी भी प्रकार से जनसंख्या का न तो केंद्रण हो और एक ही जगह पर न किसी प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों का केंद्रण हो, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों की उपस्थिति ही समाप्त हो जाए। उपस्थिति समाप्त होने का मतलब यह है कि उनके लिए बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, उनकी आय में इस प्रकार से बढ़ोतरी की जा सके। यहां पर समाप्त करने का मतलब यह नहीं है कि उनको नष्ट कर दिया जाए, बल्कि उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। और जब हम उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की बात कहते हैं, तो उनके लिए बेहतर आवास सुविधाओं को विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक सरकार की व्यापक परियोजना का हिस्सा है, तो और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? स्वाभिमान अपार्टमेंट्स पहल का उद्देश्य क्या है? अभिजात वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना, वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देना, या सरकारी अधिकारियों के लिए कार्यालय स्थल बनाना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।